अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब? आई होप सो यू आर फाइन। ठीक है, आज हम लोग स्टार्ट करेंगे द नेक्स्ट वन चैप्टर ऑफ द योर कोर्स एंड दिस वन इज द चैप्टर नंबर 6। ठीक है, और चैप्टर नंबर 6 में हमारे पास जो फर्स्ट वन है वो है क्या? दैट इज द डाइजेस्टिव सिस्टम। अच्छा, डाइजेस्टिव सिस्टम में आपकी जो मेडिकल फैकल्टी की कोर्स आउटलाइन के मुताबिक, ठीक है, हम लोग पढ़ेंगे फर्स्ट वन इंजेक्शन ऑफ फूड, मेस्टिकेशन जिसमें आएगा, ठीक है, डाइजेशन आएगा एंड स्वॉलोइंग। सेकंड वन हम लोग पढ़ेंगे फंक्शन ऑफ सलाइवा, ठीक है। थर्ड वन हम लोग पढ़ेंगे फंक्शन ऑफ स्टमक। फोर्थ वन हम लोग पढ़ेंगे गैस्ट्रिक सिक्रीशन। अच्छा, और सिक्स्थ वन है फंक्शन ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन, ठीक है। सेवन वन है फंक्शन ऑफ सिक्रीशन ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन, सिक्रीशन ऑफ लार्ज इंटेस्टाइन, डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड। इस तरह एट वन है फंक्शन ऑफ लार्ज इंटेस्टाइन, हम लोग पढ़ेंगे फंक्शन ऑफ एंड सिक्रीशन ऑफ लार्ज इंटेस्टाइन पढ़ेंगे, डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड पढ़ेंगे, फंक्शन ऑफ लिवर पढ़ेंगे, स्प्लीन, गॉल ब्लैडर एंड नेक्स्ट वन इज व्हाट फंक्शन ऑफ द पैंक्रियाटिक सिक्रीशन। तो आप लोगों ने, हम लोग क्योंकि फिजियोलॉजी पढ़ रहे हैं तो फिजियोलॉजी में हमारे पास ये जो सारे मेन टॉपिक्स हैं आपके कोर्स में, हम लोगों ने ये सारे मेन टॉपिक्स पढ़ने हैं, ठीक है। अच्छा, स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज बेसिकली डाइजेस्टिव सिस्टम? अगर अकॉर्डिंग टू डिफिनेशन डाइजेस्टिव सिस्टम देख लें, ठीक है, कि द ऑर्गन, वो ऑर्गन, ठीक है, दैट मेक दे टेक इन फूड, जब आप फूड को लेते हो, ठीक है, एंड लिक्विड, अब आप लिक्विड को भी लिखोगे, एंड ब्रेक देम, और फिर आप उसको पीसेस में कन्वर्ट करोगे, ठीक है, इनटू सब्सटेंसेस। आप वो छोटे छोटे सब्सटेंसेस में आप उसको कन्वर्ट करोगे एंड दैट द बॉडी कैन यूज एनर्जी। अब बॉडी इसको यूज किस फॉर्म में करेगी? उसको एनर्जी के लिए यूज करेगी। हमारे पास ये देखिए, फर्स्ट वन एनर्जी, सेकंड वन इसको यूज करेगी ग्रोथ के लिए, थर्ड वन इसको यूज करेगी किसके लिए? टिश्यू रिपेयर के लिए, ठीक है। अब जो वेस्ट प्रोडक्ट है आपकी बॉडी में, ठीक है, ये वेस्ट प्रोडक्ट दैट बॉडी कैन नॉट यूज। अब जब आप वेस्ट प्रोडक्ट जो आप यूज नहीं करते, ठीक है, वो आप लीव करोगे, लीव द बॉडी, ठीक है, थ्रू द बाउल मूवमेंट। अब यहाँ पर ये देखिए, व्हाट इज मीन बाय बेसिकली बाउल। ये बाउल की जो मूवमेंट होती है, इट्स मीन हमारे पास जो लार्ज इंटेस्टाइन की मूवमेंट होगी, ठीक है। ये देखिए बाउल मूवमेंट, तो दैट इज ड्यू टू व्हाट, हमारे पास लार्ज इंटेस्टाइन से जब आप बॉडी से इसको बाहर निकालोगे, लार्ज इंटेस्टाइन और रेक्टम के थ्रू, तो इसको हम लोग क्या कहते हैं? वी विल कॉल देम व्हाट? बाउल मूवमेंट। आई होप आप लोग को यहाँ तक समझ आएगी होगी कि लार्ज इंटेस्टाइन के थ्रू आप इसको बॉडी से बाहर निकालते हो तो हम लोग इसको क्या कहेंगे? वी विल कॉल देम व्हाट? बाउल मूवमेंट। आई होप मैं इसको लिख लूँ ताकि व्हाट इज मीन बाय द बाउल मूवमेंट। तो बाउल मूवमेंट का मतलब क्या होगा? यहाँ पर लार्ज इंटेस्टाइन की मूवमेंट। यहाँ तक क्लियर है? चले आते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। ओके नाउ, अच्छा, फर्स्ट वन, अब जाहिर है मैंने आप लोग को डाइजेस्ट सिस्टम की डिफिनेशन करवा दी कि जब हम लोग खुराक को इन करते हैं, फिर उसको ब्रेक डाउन करते हैं, फिर उसको यूज करेंगे और ब्रेक डाउन मटेरियल को हम लोग बॉडी से बाहर निकालेंगे, तो वो हमारे पास डाइजेस्टिव सिस्टम की मेन डिफिनेशन हो गई। अब आते हैं फंक्शन में, मतलब इसका जो मेन यहाँ पर काम क्या होता है? फंक्शन ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम, ठीक है। व्हाट इज द मेन फंक्शन ऑफ द डाइजेस्टिव सिस्टम? अब डाइजेस्टिव सिस्टम का मेन फंक्शन क्या है? फर्स्ट वन इज इंजेशन। इंजेशन का मतलब यहाँ पे क्या होगा? इनटेक ऑफ फूड, मतलब आप खुराक का लेना, ठीक है। सो दैट इज द इनटेक ऑफ फूड। तो इनटेक ऑफ फूड को हम लोग क्या कहते हैं? वी विल कॉल नंबर डाइजेशन। जब आप मुंह के थ्रू इसको खुराक को लेते हो, ठीक है, और कंजम्पशन ऑफ फूड सब्सटेंसेस, मतलब फूड सब्सटेंसेस को आप लेते हो। सेकंड वन है ब्रेक डम। अब जब आप ब्रेक डम करते हो, तोड़ते हो उसको, ठीक है, ब्रेकिंग डम इनटू स्मॉल पार्टिकल। नेक्स्ट वन हमारे पास क्या है? ट्रांसपोर्ट ऑफ स्मॉल पार्टिकल टू डिफरेंट एरिया ऑफ द डाइजेस्टिव स्ट्रेट। इसको मैं स्टेप बाय स्टेप वीडियो में भी आपको एक्सप्लेन करवाती हूँ। सेकेंड, फोर्थ वन ऑफ इज वर्ड के सिक्रीशन ऑफ नेसेसरी एंजाइम। अब ये देखिए यहाँ पर एक वर्ड यूज हुआ है, नेसेसरी एंजाइम।
एंड अदर सब्सटेंसेस फॉर द डाइजेशन, मतलब आपके पास जो सिक्रीशन होती है, लाइक लिवर इसकी सिक्रीशन करेगा, ठीक है। अगर मैं यहाँ पर कह दूँ कि आपके पास लिवर मुख्तलिफ एंजाइम सिक्रीट करता है, और इसके अलावा आपके पास गाल ब्लैडर होता है, वो अभी इंशाल्लाह मैं आप लोग को एक्सप्लेन करवाऊंगी स्टेप बाय स्टेप। लेकिन कहने का मतलब है कि हमारे पास मुख्तलिफ चीज़ों की सिक्रीशन जो है वो इन्वॉल्व होती है किस प्रोसेस के लिए, डाइजेशन प्रोसेस के लिए, ठीक है। सो दैट इज यूज फॉर द डाइजेशन। अच्छा, नेक्स्ट वन इज डाइजेशन ऑफ फूड पार्टिकल। अब व्हाट इज मीन बाय डाइजेशन? डाइजेशन का फूड पार्टिकल का मतलब यहाँ पे होगा ब्रेक डाउन। आप किसी खुराक को तोड़ते हो तो उसके तोड़ने को हम लोग क्या कहते हैं, वी विल कॉल देम डाइजेशन, ठीक है। सो ब्रेक डाउन। एंड नेक्स्ट वन इज एब्जॉर्प्शन। अब ये जो एब्जॉर्प्शन होगी ऑफ डाइजेस्टिव प्रोडक्ट, तो स्मॉल इंटेस्टाइन से, ठीक है, दैट इज फ्रॉम द स्मॉल इंटेस्टाइन। यहाँ साथ साथ मैं लिख भी रही हूँ ताकि आप लोग को आसानी से समझ आए बच्चे, कि स्मॉल इंटेस्टाइन से फूड प्रोडक्ट जो है वो ब्लड में इंटर होता है। अब दैट इज द स्मॉल इंटेस्टाइन, ठीक है। अब स्मॉल इंटेस्टाइन से ये जो फूड प्रोडक्ट है ये किधर इंटर होगा, हमारे पास ब्लड में, दैट इज इंटर टू द ब्लड। इस पार्ट को हम लोग क्या कहते हैं बच्चे, हम लोग उसको कहेंगे एब्जॉर्प्शन। अब ब्लड में इंटर हो जाने को हम लोग क्या कहते हैं, एब्जॉर्प्शन ऑफ द डाइजेस्टिव प्रोडक्ट एंड रिमूवल ऑफ अनवांटेड सब्सटेंसेस फ्रॉम द बॉडी। और ये किसके थ्रू रिमूव होते हैं, एनल कैनाल या एनस के थ्रू। तो एनस के थ्रू रिमूवल ऑफ अनवांटेड सब्सटेंसेस। अब ये जो रिमूवल ऑफ अनवांटेड सब्सटेंसेस है, इट इज डन बाय द हेल्प ऑफ आपके पास ये जो फीसिस, इसको हम लोग कह सकते हैं फीसिस, ठीक है, जो बड़ा पेशाब होता है, हम लोग उसको उर्दू में बड़ा पेशाब कहते हैं, ठीक है। कि जो फीसिस है या स्टूल इसको कहते हैं, इसके थ्रू हम लोग रिमूवल ऑफ अनवांटेड सब्सटेंसेस करते हैं। तो ये फंक्शन है डाइजेस्टिव सिस्टम का। पेपर में अगर क्वेश्चन आ गया कि व्हाट इज द मेन फंक्शन ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम, तो आप लोगों ने इसको ऐसे करना है। अच्छा, आते बच्चे हमारे पास पार्ट ऑफ द डाइजेस्टिव सिस्टम। हमारे पास देयर आर डिफरेंट टाइप, डिफरेंट पार्ट्स, ठीक है। सो वन इज कॉल्ड, ये देखिए, माउथ, ठीक है। फिर नेक्स्ट वन इज फेरिंग्स, फिर एसोफेगस है, एसोफेगस के बाद आता है स्टमक, स्टमक के बाद आएगा बच्चे हमारे पास स्मॉल इंटेस्टाइन, फिर आएगा अपेंडिक्स, लार्ज इंटेस्टाइन, ठीक है, रेक्टम है, और एनस। इस तरीके से हम लोग दूसरा इसको अभी मैं एक्सप्लेन करवाती हूँ इस डायग्राम को। पहले यहाँ पे आए। अब एसेसरी ऑर्गन, वो ऑर्गन जो डाइजेशन में हेल्प करते हैं, उनमें हमारे पास आएगा टीथ, टंग, ठीक है, सलाइवरी ग्लैंड्स, एक्सोक्राइन पार्ट ऑफ पैंक्रियाज, मतलब पैंक्रियाज भी हमारे पास, एक्सोक्राइन जो है इसका मेन मतलब क्या होगा, डक्टलेस ग्लैंड ऑफ द बॉडी। यहाँ पर एक्सोक्राइन की अगर मैं डिफिनेशन लिख दूँ तो दैट इज द डक्टलेस, मतलब वो ग्लैंड हैविंग डक्ट ग्लैंड ऑफ द बॉडी इज कॉल्ड एक्सोक्राइन, ठीक है। तो पेंक्रियाज जो है वो डाइजेस्टिव एंजाइम सीक्रेट करते हैं, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, एक्सोक्राइन पार्ट ऑफ द पेंक्रियाज, ठीक है। नेक्स्ट वन हमारे पास आएगा लिवर, एंड लास्ट वन आएगा हमारे पास क्या चीज आएगा, गार्बेट। चलिए अभी आते हैं डायग्राम की तरफ, मैं भी डायग्राम एक्सप्लेन करवाती हूँ। अच्छा, ये जो डायग्राम है बच्चे, ये डाइजेस्टिव सिस्टम की कंप्लीट डायग्राम है अप टू दिस, ठीक है। सो फर्स्ट आते हैं, द फर्स्ट वन इज द ओरल कैविटी, ठीक है। तो ये वाला पार्ट हमारे पास फर्स्ट वन ओरल कैविटी आएगा। यहाँ पर अगर मैं कहूँ तो दैट इज द फर्स्ट पार्ट। फर्स्ट पार्ट आपके पास आएगा ओरल कैविटी। अच्छा, ओरल कैविटी में देखें, ओरल कैविटी में मुख्तलिफ एरिया आएंगे, माउथ भी आते हैं, ठीक है, दैट इज द ओरल कैविटी है। तो बच्चे ओरल कैविटी में देखिए ये कंप्लीट एरिया आएगा, माउथ आएगा, सबलिंगुअल ग्लैंड आएगा, मुख्तलिफ ग्लैंड होते हैं, पैरेटेड ग्लैंड, यहाँ तक ये कंप्लीट पार्ट, ये ऊपर तक पैरेटेड ग्लैंड तक, दैट्स अ पार्ट ऑफ सलाइवरी ग्लैंड्स। ये सारा का सारा पार्ट हमारे पास किधर आएगा, ओरल कैविटी या माउथ में। तो ये देखिए माउथ आएगा, माउथ में टीथ भी होते हैं, यहाँ पर अगर मैं लिख लूँ इसके साथ टीथ भी इन्वॉल्व होंगे, ठीक है। प्लस हमारे पास जो है वो टंग भी इन्वॉल्व होती है, जबान भी इन्वॉल्व होती है। तो ये सारे पार्ट जो है वो हमारे पास किधर आएंगे, ओरल कैविटी में या माउथ में।
इसको मैं टंग, इसमें टंग भी आती है, जबान भी आती है, ठीक है। तो ये जो है ये हमारे पास नेक्स्ट वन पार्ट देखे बच्चे डाइजेस्टिव सिस्टम का, एंड द नेक्स्ट वन पार्ट इज व्हाट, द नेक्स्ट वन पार्ट इज द फेरिंग्स। ये देखिए इट इज लाइक दिस, ये मेरे पास क्या है, सेकंड पार्ट है डाइजेस्टिव सिस्टम का, और ये मेरे पास क्या कहलाएगा, फेरिंग्स। अच्छा ये देखिए, दैट वन इज द फर्स्ट वन इज माउथ एंड द सेकंड वन इज कॉवर्ड, सेकंड वन इज फेरिंग्स। तो ये वाला एरिया हमारे पास कंप्लीटली क्या कहलाएगा, फेरिंग्स। फेरिंग्स के पास ये देखिए बच्चे, फेरिंग्स नीचे आता है, और नीचे देखिए एक लॉन्ग सी ट्यूब आपको नजर आ रही होगी अप टू स्टमक तक। दैट लॉन्ग ट्यूब इज बेसिकली कॉल्ड व्हाट, दिस इज कॉल्ड द एसोफेगस, ठीक है, ये वाला एरिया। सो दैट इज द थर्ड पार्ट ऑफ द डाइजेस्टिव सिस्टम, और ये मेरे पास क्या कहलाएगा, एसोफेगस, थर्ड वन हिस्सा, ठीक है। अच्छा, थर्ड वन एसोफेगस आएगा। एसोफेगस के बाद आपको ये नजर आ रहा होगा, this one body part and this one is covered, ये वाला part, and this one is covered, this is called the stomach. So fourth part of the digestive system, मेरे पास fourth one है, and fourth part of the digestive is called what, is called stomach. अब हर एक इंशाल्लाह मैं आप लोग को अलग अलग वीडियो में हर एक का फंक्शन भी करवाऊंगी। तो फोर्थ पार्ट ऑफ द डाइजेस्टिव सिस्टम इज बेसिकली कॉल्ड स्टमक, ये मैं आपको यहाँ पर करवाऊंगी, ये फोर्थ पार्ट है। अच्छा, स्टमक के बाद आप लोग को ये जो स्टमक के राइट साइड पर यहाँ पर एक चीज नजर आ रही होगी, रेड सी, दिस वन इज कॉल्ड, दिस इज कॉल्ड द लिवर, ठीक है। अब ये जो नेक्स्ट वन है, दैट इज द फिफ्थ पार्ट ऑफ द डाइजेस्टिव सिस्टम, और फिफ्थ पार्ट में हमारे पास क्या आएगा बच्चे, लिवर। अच्छा, व्हाट इज द मेन फंक्शन ऑफ लिवर, लिवर सिक्रीट करेगा क्या को, डिफरेंट एंजाइम्स को, तो इट आल्सो सिक्रीट डिफरेंट एंजाइम, ठीक है। अब लिवर के बाद जो नेक्स्ट वन पार्ट है, ये वाला हिस्सा, इसको मैं अगर वाइट से करूं तो फिर, हाँ ये देखिए, ये वाला हिस्सा आपको नजर आ रहा होगा, ये देखिए ये वाला हिस्सा, एंड इसकी सिक्रेशन ये देखिए डायरेक्टली ओपन होती है स्मॉल इंटेस्टाइन, ठीक है। और ये वाला हिस्सा हमारे पास क्या कहलाएगा, दैट इज द सिक्स्थ वन, एंड द सिक्स्थ वन पार्ट इज कॉल्ड, दिस इज कॉल्ड द गॉल ब्लैडर, ये सिक्स वन है, और सिक्स वन पार्ट हमारे पास क्या कहलाएगा बच्चे, गॉल ब्लैडर। समझ आ रही है आप लोग को, ठीक है। फर्स्ट वन माउथ, माउथ जो है, उसके बाद फेरिंग्स, फेरिंग्स के बाद ये देखिए बच्चे, ये थर्ड वन एसोफेगस, फोर्थ वन स्टमक है, स्टमक के साथ फिफ्थ वन हमारे पास लिवर, और सिक्स्थ वन हमारे पास क्या है, गॉल ब्लैडर। अब आते हैं नेक्स्ट वन पार्ट, स्मॉल इंटेस्टाइन। अब स्मॉल इंटेस्टाइन को अगर मैं यहाँ पे करूँ, सो स्मॉल इंटेस्टाइन, अच्छा स्मॉल इंटेस्टाइन को, दैट इज द सेवन वन पार्ट ऑफ द डाइजेस्टिव सिस्टम। आपके पास जो सेवन वन पार्ट है वो हमारे पास क्या है बच्चे, स्मॉल इंटेस्टाइन है। अब स्मॉल इंटेस्टाइन कंसिस्ट ऑफ डिफरेंट पॉइंट्स, ठीक है। हमारे पास इसमें जो फर्स्ट वन आएगा, फर्स्ट वन पार्ट ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन इज ड्यूडेनम, जो आपको यहाँ पे अभी नजर आ रहा होगा, ठीक है। सेकंड वन पार्ट इज द स्मॉल इंटेस्टाइन इज कॉल्ड व्हाट, जीजिनम, एंड द थर्ड वन पार्ट इज बेसिकली कॉल्ड व्हाट, हमारे पास थर्ड वन पार्ट इज कॉल्ड व्हाट, इलियम। ये देखिए स्मॉल इंटेस्टाइन की तीन पार्ट है, यहाँ पे फर्स्ट वन पार्ट है, तो फर्स्ट वन पार्ट को हम लोग कहेंगे ड्यूडेनम, इसको मैं खैर ए अल्फाबेट से शो करूंगी, ये वाला पार्ट, ठीक है, स्मॉल इंटेस्टाइन का, एंड दिस वन इज कॉल्ड व्हाट, ड्यूडेनम। सेकंड वन पार्ट हमारे पास क्या है बच्चे, यहाँ पर जीजिनम, तो ये मेरे पास सेकंड वन पार्ट हो गया, एंड द थर्ड पार्ट ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन इज कॉल्ड व्हाट, इलियम। यहाँ पर स्पेलिंग मिस्टेक है, इसको ठीक करने में बच्चे आई एल आता है यहाँ पर, तो ये मेरे पास आएगा सी पार्ट ऑफ द डाइजेस्टिव सिस्टम, ठीक है। हमारे पास नॉर्मली स्मॉल इंटेस्टाइन के तीन मेन पार्ट्स हैं, अभी मैंने आपको करवा भी दिया, ठीक है। तो एक वन हमारे पास क्या आएगा बच्चे, ड्यूडेनम। सेकंड वन हमारे पास ये देखिए, ये वाला एरिया है हमारे पास ड्यूडेनम का, ठीक है, ये वाला एरिया। सेकंड वन है, ये वाला एरिया है, सो दिस वन इज कॉल्ड, दिस इज कॉल्ड द जीजिनम, ये मेरे पास सेकंड वन पार्ट ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन। और थर्ड वन पार्ट ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन इज बेसिकली कॉल्ड व्हाट, इलियम। इलियम यहाँ पर आई आएगा, और यहाँ पर स्पेलिंग मिस्टेक है, और यहाँ पर एल आएगा, ठीक है। तो ये इसकी इलियम की स्पेलिंग है, यहाँ तक क्लियर है बच्चे। आते हैं फोर्थ वन पार्ट पे, और फोर्थ वन पार्ट हमारे पास आएगा, ये वाला पार्ट है, और इसको अगर मैं कैप्स, दैट इज द लार्ज इंटेस्टाइन,
that is the large intestine. अब large intestine is the 8th part of the digestive system. अच्छा, लार्ज इंटेस्टाइन देखिए बच्चे, लार्ज इंटेस्टाइन कंसिस्ट ऑफ डिफरेंट पार्ट्स। यहाँ पर भी बिल्कुल सेम वैसे ही लार्ज इंटेस्टाइन का जो फर्स्ट वन पार्ट है वो है असेंडिंग कोलॉन, ठीक है। सेकंड वन पार्ट यहाँ पर आएगा ट्रांसवर्स कोलॉन एंड द थर्ड वन पार्ट इज फॉरवर्ड एंड द थर्ड वन पार्ट इज डिसेंडिंग कोलॉन, ठीक है। और यहाँ पर एक और वन पार्ट भी है जिसको यहाँ पर मेंशन नहीं किया, यहाँ पर मैं खुद मेंशन कर लेती हूँ, दैट इज कॉल्ड द सेगमाइड कोलॉन। तो देखिए बच्चे, लार्ज इंटेस्टाइन जो है इट कंसिस्ट ऑफ 4 मेन पार्ट्स। फर्स्ट वन इज कॉल्ड असेंडिंग कोलॉन, तो इसको मैं अगर ए से करूँ, ठीक है, या सॉरी इसको मैं कहूँ आई। अच्छा, ट्रांसवर्स कोलॉन देखिए बच्चे, ये मेरे पास सेकंड वन है, ठीक है। और डिसेंडिंग कोलॉन जो है यहाँ पर थर्ड वन है, और सिग्मोइड कोलॉन बच्चे हमारे पास ये है फोर्थ वन। सो दैट इज द पार्ट ऑफ द डाइजेस्टिव सिस्टम। देयर आर 4 मेन पार्ट ऑफ लार्ज इंटेस्टाइन, ठीक है। स्मॉल इंटेस्टाइन के साथ जो है वो भी सीकम के साथ फिर ये अपेंडिक्स अटैच है, दैट इज अ पार्ट ऑफ द लार्ज इंटेस्टाइन। सो ये इसमें असेंडिंग कोलॉन भी आएगा, ट्रांसवर्स कोलॉन भी आएगा, ठीक है, डिसेंडिंग कोलॉन में सिग्मोइड कोलॉन भी आएगा, और नेक्स्ट वन इज व्हाट, यहाँ पर ये सीकम भी आएगा, तो सीकम भी इसका पार्ट है। अच्छा, अपेंडिक्स आपको अटैच यहाँ पे नजर आ रहा होगा, ये यहाँ पर ये वाला रीजन, दिस वन इज कॉल्ड द अपेंडिक्स। ये देखिए यहाँ पर एक आपको नजर आ रहा है ये वाला एरिया, so that is called vermiform appendix या vacuum. Last one part of the digestive system and this one is called the 9 number, और 9 number of digestive system हमारे पास क्या कहलाएगा, called number rectum, ठीक है, rectum। what is the function of rectum? rectum में फीसेस स्टोर होती है, इंशाल्लाह मैं करवाऊंगी। और लास्ट वन, सबसे जो लास्ट वन पार्ट है वो हमारे पास क्या कहलाएगा, ये है एनस। तो ये तो जनरल एनाटॉमी थी आपको बिफोर स्टार्टिंग फिजियोलॉजी, तो आपको पहले एनाटॉमी के बारे में पढ़ाना जरूरी था। तो ये मेरे पास, इसकी दोबारा समझ लें बच्चे। हमारे पास ओरल कैविटी, ठीक है, दैट इज द फर्स्ट पार्ट ऑफ द सिस्टम। सेकंड वन इज फेरिंक्स, थर्ड वन इज एसोफेगस, ठीक है, फोर्थ वन इज व्हाट, स्टमक, फिफ्थ वन हमारे पास लिवर है, सिक्स वन यहाँ पे गाल ब्लैडर है, ठीक है, 7 वन हमारे पास क्या है बच्चे, स्मॉल इंटेस्टाइन है। स्मॉल इंटेस्टाइन के 3 पार्ट मैंने आपको करवाए हैं, वन इज कॉल्ड ड्यूडिनम, जीजिनम और इलियम, ठीक है। और इसी तरीके से आपके पास हमारे पास लार्ज इंटेस्टाइन है, तो लार्ज इंटेस्टाइन में हमारे पास सीकम आता है, असेंडिंग कोलॉन आएगा, ट्रांसवर्स कोलॉन आएगा, डिसेंडिंग कोलॉन आएगा, एंड लास्ट वन इज सेगमोइड कोलॉन। फिर लास्ट ये वाला पार्ट हमारे पास क्या कहलाएगा, रेक्टम, और जहां से पीसेस बाहर निकलती है हम लोग इसको कहते हैं एनस, ठीक है। यहाँ तक आई होप तो आप लोग को समझ आ गया होगा। आते हैं फर्स्ट वन पार्ट ऑफ द फंक्शन ऑफ द माउथ, एंड दिस वन इज फॉरवर्ड, दिस इज कॉल्ड द मैस्टिकेशन। तो मैस्टिकेशन मैं भी आपको करवाती हूँ। अच्छा, जो आपके कोर्स में है, फर्स्ट वन इज व्हाट, इंजेक्शन और टेकिंग ऑफ फूड। यहाँ पर टेकिंग इन ऑफ फूड, अब आप टेकिंग इन ऑफ फूड किससे करते हो, आप खुराक को, ठीक है, खुराक को लेना, आप इसको आसान से अल्फाज में कह सकते हैं, खुराक को लेना। अब आप खुराक क्यों कहाँ लेते हो, माउथ के थ्रू लेते हो ना, थ्रू माउथ। तो जब आप खुराक को लेते हो थ्रू माउथ, तो इस कंडीशन को हम लोग क्या कहते हैं बच्चे, विल कॉल देम व्हाट, इंजेक्शन ऑफ फूड। इंजेक्शन किसे कहते हैं, खुराक को लेना। सो फूड इज टेकन इनटू द माउथ वेयर इट इज फिजिकली ब्रोक डाउन। ये देखिए फिजिकली ब्रोक डाउन, अब फिजिकली इसको ब्रोक डाउन कौन करेगा, टीथ, दांत अक्सर देखे आप लोग को खुराक को वो तोड़ रहा होता है, ठीक है। जब दांत आपके खुराक को तोड़ रहा है तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, विल कॉल देम व्हाट, फिजिकली ब्रोक डाउन by the help of teeth into smaller pieces, ठीक है। The presence of food in the mouth trigger a nervous reflex that cause salivary gland। अब salivary gland क्या करेगा, saliva। अब यहाँ पर एक फिनोमेना यूज है बच्चे के माउथ के अंदर, ठीक है, आपकी माउथ, खाली इसको व्हाइट बोर्ड के थ्रू भी मैं करवा दूँ, माउथ प्लस में हमारे पास इसमें क्या आएगा, टीथ आएगी, और आप टीथ जो है उस खुराक को ब्रेक डाउन करेगा, ठीक है। अब टीथ के साथ साथ हमारे पास यहाँ पर एक चीज यहाँ पर ऐड हुई, स्लाइवा। स्लाइवा जानते हैं जिसे हम लोग कहते हैं थूक, मुंह के अंदर जो पानी होता है,
वो सब मिक्स होकर फूड को ब्रेक डाउन करेगा। इसको हम लोग क्या कहते हैं, वी कॉल द वर्ड इंजेक्शन ऑफ फूड। सेकंड वन देखिए बच्चे, मेस्टिकेशन ऑफ फूड। मेस्टिकेशन कहते हैं चिविंग को, खुराक को चबाना। ये देखिए यहाँ पर एक वर्ड यूज हुआ है, चिविंग। व्हाट इज मीन बाय चिविंग? चिविंग का मतलब यहाँ पे क्या होगा, खुराक को चबाना। ठीक है, ये देखिए ये वाला वर्ड। तो पेपर में अगर आए व्हाट इज चिविंग या मेस्टिकेशन, या तो आपके पास मेस्टिकेशन का वर्ड यूज होगा या आपके पास चिविंग का वर्ड यूज होगा। इन विच फूड इज क्रश। अब ये देखिए यहाँ पर फूड क्या होगा, ब्रोक डाउन हो जाएगा, क्रश्ड एंड मिक्स्ड विद स्लाइवा। अब यहाँ पर मिक्स किसके साथ होगा, स्लाइवा, टू फॉर्म अ बोलस। रिमेंबर वन थिंग कि आपके पास जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है फूड के अंदर, इस कंडीशन को हम लोग कहते हैं बोलस। फॉर swallowing इज कॉम्प्लेक्स मैकेनिज्म इन्वॉल्विंग ओपनिंग, ठीक है, एंड क्लोजिंग ऑफ जॉ। यहाँ पर एक वर्ड यूज है क्लोजिंग ऑफ जॉ, प्लस सिक्रीशन ऑफ स्लाइवा। यहाँ पर सिक्रीशन ऑफ स्लाइवा होगा एंड मिक्सिंग ऑफ फूड विद टंग। इसके मैं हर प्रोसेस समझाती हूँ। एंड कंट्रोल सिस्टम ऑफ मेस्टिकेशन। अच्छा, मेस्टिकेशन रिक्वायर्ड द कोऑर्डिनेट एक्शन ऑफ द मसल। अब यहाँ पर मसल्स ऑफ मेस्टिकेशन भी इन्वॉल्व होते हैं, जाज भी इन्वॉल्व होगा, टंग भी इन्वॉल्व होता है, चीक्स भी इन्वॉल्व होता है और पैलेट। द एंड रिजल्ट इज दैट फूड इज कॉल्ड बोलस। अब यहाँ पर एक वर्ड यूज हुआ है बच्चे, बोलस। आप लोगों ने मस्ट याद रखना है कि फूड के अंदर जब स्लाइवा के साथ खुराक मिक्स हो जाती है तो हम लोग उसको फूड नहीं कहेंगे, हम लोग उसको कहेंगे बोलस। अगेंस्ट द पैलेट इनटू द ओरोफैरिंक्स। चलिए मैं आपको एक वीडियो दिखाती हूँ, वीडियो में आपको सही समझ आएगी बच्चे। बिफोर स्टार्टिंग वीडियो, इसमें सिर्फ और सिर्फ मैं आपको मेस्टिकेशन और चिविंग का प्रोसेस और पूरा का पूरा डाइजेस्टिव सिस्टम भी इसमें आपको समझ आ जाएगी। Human beings take food through mouth and digest it in specific। अब ये देखिए जब खुराक को मुंह के थ्रू लिया जाता है तो इस प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं, कॉल्ड अबाउट इंजेक्शन। ठीक है, फॉर डाइजेशन। The undigested food is defecated। अभी देखिए माउथ के थ्रू ये देखिए फूड इंटर हुआ, ओरल कैविटी में ये देखिए फेरिंक्स में आया, अब फेरिंक्स के थ्रू ये नीचे आएगा। ठीक है, तो इसको हम लोग कहते हैं एसोफेगस। ये देखिए the food we take passes through a specific canal which begins with the buccal cavity and ends at the anus. This canal is called alimentary canal or the digestive tract. The parts of the alimentary canal are buccal cavity, esophagus। अभी मैंने आपको करवाया ना, नेक्स्ट वन इज esophagus। ठीक है, तो ये मेरे पास esophagus है। Stomach, large intestine, small intestine, rectum, and anus. The food gets digested gradually as it passes through the various parts of the tract. Digestive juices secreted by the salivary glands, liver, and pancreas also aid digestion. Mouth and the buccal cavity. Food intake in human beings is through mouth. This process of taking food is called ingestion. Chewing food is very necessary for proper digestion as digestion process। अच्छा, अभी आप लोग को मैंने करवाया व्हाट इज मीन बाय इंजेक्शन, खुराक का लेना। जब आप फूड को लेते हो थ्रू माउथ, so this process is basically called what ingestion। ठीक है, starts in the mouth itself। What happens during chewing? The large pieces of food we eat are mechanically broken down into small pieces। अब मैंने आपको कहा था मेस्टिकेशन। मेस्टिकेशन हम लोग उसको किसे कहते हैं, सिंपली फूड की ब्रेकडाउन को। ठीक है, जब दांत मिक्स होकर उस टीथ को, ये देखिए साथ में दांत पे ये देखिए टीथ, जबान इसकी हेल्प कर रहा है। Action of saliva on food. During chewing, food mixes with saliva। Saliva is secreted from salivary glands located on the lower jaw between। अभी देखिए ये मुख्तलिफ salivary gland है, लाइक पैराटाइड ग्लैंड है, सबलिंगुअल ग्लैंड है, सॉरी सब मैंडिबुलर ग्लैंड है, और ये मेरे पास सबलिंगुअल ग्लैंड। तीनों ग्लैंड मिलकर पानी बनाते हैं जिसको हम कहते हैं स्लाइवा। अब ये जो स्लाइवा भी है ये मेस्टिकेशन के टाइम पर मिक्स हो जाते हैं फूड के साथ। Saliva converts starch in the food into sugars and also soften। अब ये देखिए स्लाइवा जो है वो स्टार्च को फूड और शुगर में कन्वर्ट करता है और फूड को सॉफ्ट बनाएगा।
ठीक है बच्चे, तो यहाँ तक food. Thus, taste of food can be detected by the taste bud. आई होप सो कि आज तक आपको समझ आ गई होगी कि जनरल एनाटॉमी या जनरल इंट्रोडक्शन ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम मैंने करवाया, फिर साथ साथ में मैंने आप लोगों को एक्सप्लेन करवाया, डाइजेस्टिव सिस्टम की एनाटॉमी एक्सप्लेन करवाई, फिर आते हैं आपको मैंने स्टार्ट करवाया इंजेक्शन। इंजेक्शन हम लोग किसे कहते हैं, खुराक का लेना। एंड द सेकंड वन फिर आपको मैंने करवाया था मेस्टिकेशन, ये इसको हम लोग कहते हैं चिविंग, और चिविंग को हम लोग क्या कहते हैं, द लाइक दिस। ठीक है, तो आई होप सो आज का लेक्चर आपको सही समझ आ गया होगा। जहां तक प्रॉब्लम होगी वो मैं करवाती हूँ, लेकिन फिलहाल मैं आपको एक बोर्ड के थ्रू आपको करवाती हूँ, व्हाइट बोर्ड के थ्रू, फिर आपको सही समझ आएगी बच्चे। अच्छा, यहाँ पर आपको मैंने एक वर्ड करवाया इंजेक्शन ऑफ फूड। अच्छा, इंजेक्शन ऑफ फूड का मतलब होता है कि व्हाट इज मीन बाय दिस, इंजेक्शन ऑफ फूड का मतलब होगा बच्चे हमारे पास टेकन ऑफ फूड हो, टेकन। अब टेकन का मतलब क्या होगा बच्चे, यहाँ पर अगर मैं करूँ खुराक का लेना, यहाँ पर खैर मैं उर्दू नहीं लिख सकती, तो मैं आपको इसको बस यही पे करवा देती हूँ कि इंजेक्शन ऑफ फूड का मतलब क्या होता है, खुराक का लेना। तो आप माउथ के थ्रू, ठीक है, माउथ के थ्रू आप खुराक को ले रहे होते हो, सो दिस वन इज कॉल्ड, दिस इज कॉल्ड द इंजेक्शन ऑफ फूड। सेकंड वन आते हैं, सेकंड वन आपको मैंने करवाया बच्चे चिविंग। चिविंग किसे कहते हैं हमारे पास, और यह हमारे पास इसको आप उसको कह सकते हो मेस्टिकेशन, इट इज आल्सो कॉल्ड मेस्टिकेशन। अब खुराक को चबाना, अब खुराक तो लिया, लेकिन अगर आप लोगों ने कभी ऑब्जर्व किया हो, बूढ़े लोग अक्सर दांत नहीं होते हैं, तो वो दांत में अक्सर वो आर्टिफिशियल टीथ यूज करते हैं, उसको खुराक को चबाने में काफी प्रॉब्लम होती है। तो चिविंग जो है वो खुराक के चबाने को कहते हैं हम लोग। अब चबाना खुद ब खुद नहीं होता बच्चे, दैट इज डन बाय द हेल्प ऑफ फिजिकल ब्रेक डाउन ऑफ फूड। यहाँ पर एक वर्ड यूज करूंगी बच्चे मैं आपके पास, फिजिकल ब्रेक डाउन ऑफ फूड। अब फिजिकल ब्रेक डाउन ऑफ फूड किस वजह से होगा, फिजिकल ब्रेक डाउन ऑफ फूड। अब खुद सोच लें, फिजिकल ब्रेक डाउन ऑफ फूड किसके थ्रू होता है, हाँ, टीथ के थ्रू होता है ना। तो इसमें हमारे पास बच्चे टीथ इन्वॉल्व होंगे, दांत जिसको तोड़ रहे होंगे। तो मैंने आपको कहा ना, छोटे बच्चे डाइजेस्ट सही नहीं कर सकते, और ये जो बूढ़े लोग होते हैं वो सही उसको, जिनके दांत नहीं होते उनको क्रश करे हुए। तो फिजिकल ब्रेक डाउन टीथ के थ्रू हमारे पास होती है बच्चे क्रशिंग, आप इसको क्रशिंग भी कह सकते हो। ठीक है, खुराक को क्रश करना, ब्रेक डाउन करना। प्लस आपका पैलेट, पैलेट जानते हैं ना, पैलेट को हम लोग उर्दू में कहते हैं फल्क, या जिसे हम लोग पश्तो में कहते हैं तालू। ठीक है, पैलेट भी इसकी मदद करता है। प्लस हमारे पास जबान इसकी मूवमेंट में हेल्प करेगा बच्चे। जब आप खुराक खा रहे होते हो ना, तो जबान जो है वो खुराक की क्या करता है, मूवमेंट करता है, मतलब फ्रॉम वन जार टू द वन साइड ऑफ द जार टू द अदर साइड। सो फ्रॉम वन साइड ऑफ द जार, वन साइड ऑफ द माउथ इसको कह सकते हैं, वन साइड ऑफ द माउथ, ठीक है, टू अदर। प्लस हमारे पास ये देखिए फिजिकल ब्रेकडाउन ऑफ फूड हो गया। अब इसमें टीथ आएगा और साथ में क्रशिंग, उसकी टीथ क्रशिंग करेगा, पैलेट भी इसकी मूवमेंट करता है, टंग जो है वो खुराक को एक दांत एक जबड़े से दूसरे जबड़े तक पहुंचाता है, ठीक है, साइड ऑफ द माउथ टू द अदर। प्लस हमारे पास बच्चे मसल ऑफ मेस्टिकेशन, इस वीडियो में खैर आपको मसल ऑफ मेस्टिकेशन का जिक्र नहीं किया, मसल ऑफ मेस्टिकेशन। अच्छा, मसल ऑफ मेस्टिकेशन में हमारे पास आते हैं चीक्स। चीक्स जानते हैं ना, ये जो चेहरा आपका होता है, ठीक है बच्चे, तो इसमें आएंगे आपके पास चीक्स। अब ये सारी चीजें प्लस हमारे पास एक और चीज आएगी, तो उसमें ऐड होगा बच्चे हमारे पास सलाइवा। तो ये जब सारी चीजें, फूड क्रश भी हो गया, उसमें सलाइवा भी ऐड हो गया, तो फिर आप उसको फूड नहीं कहोगे, यू विल कॉल देम व्हाट, हम इसको फूड नहीं कहेंगे, हम लोग उसको क्या कहेंगे, बोनस। तो आई होप सो आपको समझ आ गया हो कि पहले आप खुराक को लेते हो, खुराक को लेने के बाद फिर क्या करते हो, चिविंग करते हो, और चिविंग के साथ साथ उसमें क्या ऐड होगा, सलाइवा, और सलाइवा फूड को कन्वर्ट किस फॉर्म में करेगा, बोलस फॉर्म में। So that is the first part of your digestive system, or that's called, what this is called, the ingestion of food, chewing and spit. So इस लेक्चर में मैंने आप लोगों को आई थिंक इंट्रोडक्शन ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम भी करवा दिया, इंजेक्शन ऑफ फूड भी करवा दिया, एंड चिविंग भी करवा दिया। जहां से प्रॉब्लम हो, जहां से भी कोई पॉइंट समझ में ना आया हो बच्चे, आप लोग कमेंट में करें, तो कमेंट का आंसर इंशाल्लाह मैं आप लोग को दे दिया करूंगी। ठीक है, ओके, थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज।